जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए जाते हैं, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा और लाइक शेयर अवश्य कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है तो ये पीडीएफ अभी आप सभी के लिए उपलब्ध है। मात्र 150 रुपए में ये पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ आप सभी के लिए 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ आप सभी के लिए 100 रुपए में। तीनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 250 रुपए में मिल जाएंगी। आप 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये जो नंबर दिया गया है इस पर आपके लिए संपर्क करना है। और अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर मंगवाना है तो मॉडल पेपर के 10 सेट अभी आप सभी के लिए 50 रुपए मात्र में मिल जाएंगे, तो आप संपर्क कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि किसे हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। किसे हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है, इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए बताना है। जिसमें योगी हरि हैं, राय कृष्ण दास हैं, चतुरसेन जोशी हैं या राम कुमार वर्मा हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राय कृष्ण दास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राय कृष्ण दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, गद्य काव्यों की रचना किसकी प्रेरणा से प्राप्त हुआ, बताइएगा। इनमें से बतान रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, पाणिनि के अष्टाध्यायी, दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए बताना है अर्चना जी, अंशु जी, रेणु प्रकाश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में गद्य काव्यों की रचना किसकी प्रेरणा से प्राप्त हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया है, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बताइएगा। साधना गद्य काव्य राय कृष्णदास, अज्ञे, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सत्यम जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है, 3 में आप सभी का यहाँ पर राय कृष्ण दास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शेष स्मृतियों गद्य गीत के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिनेश नंदिनी डालमिया है, शांति प्रसाद वर्मा है, रघुवीर सिंह है, राय कृष्ण दास है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए बताने हैं शेष स्मृतियां, बताइएगा शेष स्मृतियां गद्य गीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 4 में आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प रघुवीर सिंह जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, मरी खाल की हाय के लेखक कौन माने जाते हैं। सदगुरु शरण अवस्थी है, चतुरसेन शास्त्री है, योगी हरि है, अज्ञे है, कनक जी, शशि जी, अनिलम जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मरी खाल की हाय के लेखक कौन है, इनमें से आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर है चतुरसेन शास्त्री जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प मालते जी। योगी हरि का गद्य काव्य आप सभी के लिए यहाँ पर बताने तरंगनी है, अंतरनाद है, प्रार्थना है, सभी है। क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर क्या होगा, योगी हरि का गद्य काव्य कौन सा है, इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। योगी हरि का गद्य काव्य माना जाता है कौन सा, सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे शालू जी, जिसमें तरंगनी है, अंतरनाद है, प्रार्थना है। उपयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शारदीय गद्य काव्य के रचनाकार का नाम बताने। क्वेश्चन नंबर 7 में दिनेश नंदिनी डालमिया है, डॉक्टर रघुवीर सिंह है, राय कृष्ण दास है, योगी हरि है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताने शारदीय गद्य काव्य के रचनाकार कौन है।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिनेश नंदिनी डालमिया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हृदय की हिलोर नामक गद्य गीत किनकी रचना मानी जाती है? हृदय की हिलोर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हृदय की हिलोर नामक गद्य गीत किनकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर होगा। ये रचना मानी जाती है किनकी? वृंदावन लाल वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। नीलम जी क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया क्या है? 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताएं, दोपहरिया के फूल गद्य काव्य की रचनाकार कौन है? परमेश्वरी लाल गुप्त हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं, सदगुरु शरण अवस्थी हैं, दिनेश नंदिनी डालमिया हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर? दोपहरिया के फूल गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है और 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, दिनेश नंदिनी डालमिया जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, दिनेश नंदिनी डालमिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, हिमदास के रचनाकार बताना है। कौन माने जाते हिमदास? किनकी रचना है? लक्ष्मी नारायण सौदांशु, राम प्रसाद विद्यार्थी राबी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर? हिमदास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये चयन करना है। तो 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि रचना तो राम कुमार वर्मा जी जो है, सुनैना जी, अंजना जी, उन्हीं की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, साहित्य देवता गद्य काव्य इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? साहित्य देवता के राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मी नारायण सौधांशु हैं, योगी हरि हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है साहित्य देवता किनकी रचना मानी जाती है? माखनलाल चतुर्वेदी। हिमतरंगिनी, हिमकृतनी, माता समर्पण और भी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, निशीत आंसू भरी धरती किसके गद्य काव्य माने जाते हैं? 12 में आप सभी के लिए बताना है अज्ञे, माधव प्रसाद पांडे, ब्रह्मदेव, अमृता प्रीतम। 12 में रीता वर्मा जी। क्या होगा सही आंसर? अरविंद जी। निशीत और आंसू भरी धरती किसके गद्य काव्य है? सुरेंद्र जी आप सभी का यहाँ पर 12 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, ब्रह्म देव जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है। 13 में आप सभी के लिए चयन करना, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य आप सभी के लिए बताने साधना है, हिमदास है, शुभ्रा है, पूजा है, कविता आनंद जी, रागिनी जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 13 में सही आंसर चयन करिएगा। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा साधना जो है विकल्प नंबर 1 भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। साधना माना जाता है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? साधना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है, कुछ चंदन की कुछ कपूर की गद्य काव्य किनका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। राजेंद्र अवस्थी, विष्णुकांत शास्त्री, अशोक वाजपेयी, ठाकुर रामाधार सह। क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर क्या होगा? कुछ चंदन की कुछ कपूर की रचना किनकी है? 14 में विष्णुकांत शास्त्री आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 15 है। 15 में बताना है अज्ञे का गद्य काव्य बताने कौन सा माना जाता है? आर्यन जी इनमें से चयन करना, चिंता है, भग्नदूत है या फिर दोनों है या कोई नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे है। अंशु जी ये दोनों गद्य काव्य अज्ञे के हैं, जिसमें चिंता और भग्नदूत आपका यहाँ पर दोनों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 दिया गया है, उजली आग किसका गद्य गीत है? बताइएगा क्या है सही आंसर। हाँ सुरेंद्र जी चांस तो है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 में सही आंसर बताना है, उजली आग किसका गद्य गीत है? 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर। दिनकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भूमिका जी दिनकर आप सभी का रामधारी से दिनकर जो है उन्हीं की रचना है। कौन सा गद्य काव्य माधव प्रसाद पांडे का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर चयन करना है। नहीं पूछा गया है इनमें से चितवन के फूल, मधुनीर, कालचिंतन, स्वर्णनीरा, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है और 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर। नहीं पूछा गया, माधव प्रसाद पांडे का गद्य काव्य नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कालचिंतन। 17 में सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कालचिंतन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है। 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अशोक वाजपेयी के किस संकलन में उनके 35 गद्य गीत हैं। अशोक वाजपेयी के किस संकलन में उनके 35 गद्य गीत हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इन 4 विकल्पों में से बताना है समय के पास समय, या फिर आनवियों, एक पतंग अनंत में, या फिर कहीं नहीं वहीं। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है पुष्पराज जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 में अशोक वाजपेयी के किस संकलन में उनके 35 गद्य गीत हैं, तो कहीं नहीं वहीं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मौनिकेश्वर गद्य गीत के रचनाकार आप सभी के लिए बताना है, बताइए। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। मौनिकेश्वर गद्य गीत इसके गीतकार बताने कौन माने जाते हैं। 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है त्योहार राजेंद्र सिंह। त्योहार राजेंद्र सिंह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होंगे। भ्रमित पथिक गद्य गीत के रचनाकार कौन है? 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना है। तो 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी सदगुरु शरण अवस्थी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भ्रमित पथिक गद्य गीत के रचनाकार सदगुरु शरण अवस्थी माने जाते हैं। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। नवगीत विधा से संबंधित क्वेश्चन है कि शंभुनाथ सिंह ने नवगीत परंपरा की शुरुआत कब से मानी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। इनमें से आपके लिए चयन करना है शंभुनाथ सिंह ने नवगीत परंपरा की शुरुआत कब से मानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इन्होंने 1965 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20 दिया गया है। शंभुनाथ सिंह ने नवगीत परंपरा का सूत्रकार किसे माना है? केदारनाथ अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद सिंह, अज्ञे, ठाकुर प्रसाद सिंह। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। एनबी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शंभुनाथ सिंह ने नवगीत परंपरा का सूत्रकार किसे माना है? अंशु जी क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का यहाँ पर अज्ञे सही आंसर है। अज्ञे जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 है। नवगीत परंपरा की पहली बार विशद चर्चा किसने की है? उमाकांत मालवीय, राजेंद्र प्रसाद सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, ठाकुर प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 3 में। तो राजेंद्र प्रसाद से है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। राजेंद्र प्रसाद से। नवगीत के नामकरण का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 में राजेंद्र प्रसाद से, उमाकांत मालवीय, ठाकुर प्रसाद से, केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से आप सभी के लिए बताना है सुनैना जी नवगीत के नामकरण का श्रेय किसे जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है और 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये श्रेय जाता है राजेंद्र प्रसाद जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे।
राजेंद्र प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, जीवन प्रकाश जोशी ने नवगीत का आरंभकर्ता किसे माना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर। 5 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उन्होंने दोनों को, जीवन प्रकाश जोशी ने नवगीत का आरंभकर्ता केदारनाथ अग्रवाल और ठाकुर प्रसाद से दोनों को माना है। नवगीत का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइए। अनवी जी, पुष्पराज जी, सुनैना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नवगीत का जनक किसे माना जाता है। केदारनाथ अग्रवाल हैं, ठाकुर प्रसाद से, उमाकांत मालवीय, राजेंद्र प्रसाद से। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर होगा कि यहाँ पर जनक पूछा गया उमाकांत मालवीय। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उमाकांत मालवीय, सी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, दिशु जी, नवगीत को काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जय घोष किसने कहा है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी का इन दोनों विकल्पों में से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो 7 में आप सभी के यहाँ पर उमाकांत मालवीय सही आंसर होंगे। नवगीत को काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष उमाकांत मालवीय जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। 8 में आप सभी के लिए बताने, नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, किसने कहा है बताइएगा। उमाकांत मालवीय, रविंद्र वर्मा, श्री कृष्ण तिवारी या फिर माहेश्वर तिवारी। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये कहा है कि इन्होंने विकल्प नंबर बी वाला विकल्प रविंद्र भ्रमर जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। रविंद्र भ्रमर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है, उपयुक्त कथन किनका है। क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर बताना है। ये कथन माना जाता है श्री कृष्ण तिवारी, माहेश्वर तिवारी, रविंद्र भ्रमर या फिर उमाकांत मालवीय। रीता जी, रामकेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। श्री कृष्ण तिवारी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किसने नवगीत को अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपर्क छांदसिक रचना कहा है। 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने, श्री कृष्ण तिवारी, माहेश्वर तिवारी, रविंद्र वर्मा, उमाकांत मालवीय। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 10 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी माहेश्वर तिवारी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, माहेश्वर तिवारी आपका सही आंसर है। नवगीत के प्रसिद्ध नायक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, वीरेंद्र मिश्र हैं, दुष्यंत कुमार हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, नवगीत के प्रसिद्ध नायक कौन माने जाते हैं। 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह माने जाते हैं वीरेंद्र मिश्र। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नवगीत के प्रसिद्ध नायक वीरेंद्र मिश्र माने जाते हैं। आओ खुली बयार किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद से, ठाकुर प्रसाद से, वीरेंद्र मिश्र, रामदरस मिश्र। इनमें से आप सभी के लिए बताने, आओ खुली बयार के लेखक कौन माने जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 12 में राजेंद्र प्रसाद से है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, बंसी और गादल और 5 जोड़ी बांसुरी किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर चयन करना है। 13 में ठाकुर प्रसाद से है, वीरेंद्र मिश्र हैं, क्या होगा सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 में सही आंसर है ए वाला विकल्प है, यानी कि ठाकुर प्रसाद से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, 14वां क्वेश्चन है कौन सी रचना वीरेंद्र मिश्र की नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सी नहीं है। वाणी का कलाकार, आव्रामचल मधुवती, पथ के गीत, गीतम, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। शशि जी, सुनैना जी, कौन सी रचना वीरेंद्र मिश्र की नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 में विकल्प नंबर सी, पथ के गीत। पथ के गीत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सी रचना वीरेंद्र मिश्र की नहीं है, यहाँ पर भी नहीं बताना है। कांपती बांसुरी, लेखनी बेला, झुलसा है छाया वटवृक्ष में, या फिर बेरंग बेनाम चिट्ठियां। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सी रचना वीरेंद्र मिश्र की नहीं है। कविता आनंद जी, मालती जी, अर्चना जी, आप सभी का यहाँ पर 15 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प, बेरंग बेनाम चिट्ठियां जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी डी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सुर्खियों के स्याह चेहरे के लेखक कौन माने जाते हैं। उमाकांत मालवीय हैं, रामकुमार कृषक हैं, अनुस अशेष हैं, ओम प्रभाकर हैं, पारुल जी, आद्या जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। सुर्खियों के स्याह चेहरे के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प है। सही आंसर रामकुमार कृषक है। रामकुमार कृषक जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 17वां क्वेश्चन है, मेहंदी और महावर के लेखक कौन है। 17 में उमाकांत मालवीय हैं, अनुस अशेष हैं, या फिर ओम प्रभाकर हैं, कुंवर बेचैन हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है मेहंदी और महावर के लेखक कौन माने जाते हैं। मेहंदी और महावर किनकी रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि रचना मानी जाती है उमाकांत मालवीय जी की। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर उमाकांत मालवीय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना उमाकांत मालवीय की नहीं है। एक चावल नेह देखा, जलते शहर, लौट आओ, सुबह रक्त पलाश की। 18 में कौन सी रचना उमाकांत मालवीय की नहीं है। मालती सिंह जी, रेणु प्रकाश जी, आर्यन जी, आप सभी का यहाँ पर नहीं बताना है। तो सही आंसर होगा लौट आओ, उमाकांत मालवीय की रचना नहीं है, लौट आओ। अगला क्वेश्चन है, सगुन पंछी मेरे गांव की हंसी थी के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 19 दिया गया है। 19 में बताइएगा क्या है सही आंसर। हाँ सुनैना जी, सगुन पंछी मेरे गांव की हंसी थी कि रचनाकार कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर होंगे सही आंसर अनुस अशेष। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर अनुस अशेष सही आंसर है। पुष्प चरित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 20वां क्वेश्चन है, अनुस अशेष है, ओम प्रभाकर है। क्वेश्चन नंबर 20 में पुष्प चरित्र किन की रचना है। 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि रचना मानी जाती है किनकी, ओम प्रभाकर जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। रागिनी जी, ओम प्रभाकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 21वां क्वेश्चन है, पिन बहुत सारे, भीतर सांकल, बाहर सांकल किसकी नवगीत रचना मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है पिन बहुत सारे, भीतर सांकल, बाहर सांकल। इनमें से आप सभी का यहाँ पर 21 में सही आंसर है बी वाला विकल्प, कुंवर बेचैन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 से दिया है, दर्द जहां नीला है कि रचनाकार कौन है। दर्द जहां नीला है, शंभुनाथ सिंह, कृष्ण तिवारी, माहेश्वर तिवारी, उमाकांत मालवीय। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे पुष्पराज जी,
क्या है सही आंसर आप सभी का? दर्द जहां नीला है के रचनाकार माने जाते हैं शंभुनाथ सिंह। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर डीके जी सही आंसर शंभुनाथ सिंह माने जाते हैं। हरसिंगार कोई तो हो के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, हरसिंगार कोई तो हो, श्री कृष्ण तिवारी, माहेश्वर तिवारी, उमाकांत मालवीय, देवेंद्र शर्मा, इंद्र विवेक यादव जी। सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा इस क्लास को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 23 और 23 में सही आंसर होगा माहेश्वर तिवारी जी होंगे सही आंसर। बी वाला विकल्प यहाँ पर उन्हीं की रचना मानी जाती है। सन्नाटे की झील के रचनाकार 24 में बताना है किन की रचना है सन्नाटे की झील? श्री कृष्ण तिवारी, उमाकांत मालवीय, देवेंद्र शर्मा, इंद्र रमानाथ अवस्थी। बताइए सन्नाटे की झील के रचनाकार कौन है? पुष्पराज जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 24 में विकल्प नंबर 1 श्री कृष्ण तिवारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। श्री कृष्ण तिवारी आपका सही आंसर। धूपगढ़ी के रचनाकार कौन है? 25वां क्वेश्चन है। उमाकांत तिवारी हैं या फिर श्री कृष्ण तिवारी, देवेंद्र शर्मा, इंद्र हैं, रमानाथ अवस्थी हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर कुमुज्जे 25 यहाँ पर दिया गया है। 25 में आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प उमाकांत तिवारी जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है धूपगढ़ी। कोहरे की प्रत्यंशा के रचनाकार कौन है? रमानाथ अवस्थी, देवेंद्र शर्मा, इंद्र, रमेश रंजक, रमेश शंकर हैं। बताइए क्या है सही आंसर? कोहरे की प्रत्यंशा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ज्योति सिंह जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 26 में विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यानी कि देवेंद्र शर्मा इंद्र जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27 दिया है। कौन सी रचना देवेंद्र शर्मा इंद्र की नहीं है? नहीं बताने आप सभी के लिए चुप्पियों की पैजनी ये तो है, पथरीले सुर में ये भी मानी जाती है इनकी रचना। इनमें से बताइए बंद ना करना द्वार या यात्रा में साथ साथ कौन सी रचना देवेंद्र शर्मा इंद्र की नहीं है? नहीं बताना है। बंद ना करना द्वार आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर है। बंद ना करना द्वार के लेखक कौन माने जाते हैं? किसने लिखा है? 28 में रमानाथ अवस्थी, रमेश रंजक, रमेश रंजन है, देवेंद्र शर्मा इंद्र है, रमेश शंकर हैं। 28वां क्वेश्चन दिया गया है। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर 28 में रमानाथ अवस्थी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है बंद ना करना द्वार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। कौन सी रचना रमेश रंजक की नहीं है? नहीं बताने। दरिया का पानी, इतिहास दोबारा लिखो, मिट्टी बोलती है, सोन मछली मनवसी। इनमें से आप सभी के लिए 29 में सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सोन मछली मनवसी। आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा। रमेश रंजक की रचना नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 30 है कि किरण के पांव के रचनाकार कौन माने जाते हैं? किरण के पांव रमेश रंजक, रमेश शंकर, रविंद्र बिरमर, कुमार रविंद्र। इनमें से बताने किन की रचना मानी जाती है? किरण के पांव के रचनाकार सही आंसर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? किरण के पांव के रचनाकार माने जाते हैं रमेश रंजक। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रमेश रंजक यहाँ पर सही आंसर होंगे। हरापन नहीं टूटता है लेकिन की रचना मानी जाती है 31 में सही आंसर रमेश शंकर हैं, रविंद्र बिरमर, कुंवर रविंद्र, नचिकेता हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताने की हरापन नहीं टूटता है ये रचना मानी जाती है किनकी? यहाँ पर ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रमेश रंजक। रमेश रंजक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सोन मछली मनवसी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 में सही आंसर बताना है सोन मछली मनवसी। कुमार रविंद्र हैं, रविंद्र बिरमर, नचिकेता, राजेंद्र गौतम हैं। तो ये रचना मानी जाती है सोन मछली मनवसी के रचनाकार रविंद्र बिरमर जो है
उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आहत है बन चेहरे के अंतरदीप के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 है। कुमार रविंद्र है, नचिकेता है, नईम है, राजेंद्र गौतम है, बताइए। आहत है बन चेहरे के अंतरदीप के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 33 में कुमार रविंद्र जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। आदम कद खबरें किनका नवगीत है? क्वेश्चन नंबर 34 में नचिकेता, नईम, राजेंद्र गौतम, बाल स्वरूप राही, इनमें से बताना है। डीके जी, रागिनी जी, नीलम जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आदम कद खबरें के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 34 में आप सभी का यहाँ पर नचिकेता सही आंसर है। नचिकेता की रचना है। पथराई आंखें नवगीत किनका है? आज नवगीत विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिनेश जी, पथराई आंखें के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पथराई आंखें जो रचना है ये मानी जाती है किनके? विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये नईम की रचना मानी जाती है। नईम आप सभी का सही आंसर है। गीत वर्ष क्या है? नवगीत किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 36 दिया गया। 36 में सही आंसर बताना है। गीत वर्ष क्या है? नवगीत के रचनाकार कौन है? इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो राजेंद्र गौतम, दोनों विकल्पों में से एक सही आंसर है। राजेंद्र गौतम, राजेंद्र गौतम ने लिखा है। गीत वर्ष क्या है? नवगीत है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 37 यहाँ पर दिया गया है। क्या है 37वां क्वेश्चन? जो नितांत मेरी है नवगीत किसने लिखा है? 37 में बाल स्वरूप राही, असीम शुक्ल, सोम ठाकुर, चंद्रसेन विराट ने लिखा है। बताइए। जो नितांत मेरी है नवगीत किसने लिखा है? 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और 37 में आप सभी का यहाँ पर बाल स्वरूप राही जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प सही आंसर होंगे। कल्प वृक्ष गमले में किनकी रचना है? कल्प वृक्ष गमले में बताइए। सोम ठाकुर, चंद्रसेन विराट, असीम शुक्ल, मधुसूदन साहा। 38वां क्वेश्चन है। और 38 में कल्प वृक्ष गमले में असीम शुक्ल की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ऋचा पाटल की, इनमें से आप सभी के लिए रचनाकार बताने। सोम ठाकुर हैं, असीम शुक्ल हैं, चंद्रसेन विराट है, मधुसूदन साहा है। एक ऋचा पाटल की के रचनाकार 39 में आप सभी का यहाँ पर सोम ठाकुर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कौन सी रचना चंद्रसेन विराट की है? क्वेश्चन नंबर 40 में पलकों में आकाश, या फिर पीले चादर द्वार पर, या दोनों नहीं। कौन सी रचना चंद्रसेन विराट की रचना मानी जाती है? कुमुद जी, कनक जी, शशि जी, आप सभी का यहाँ पर दिनेश जी सही आंसर होगा। 40 में दोनों, पलकों में आकाश और पीले चादर द्वार पर, दोनों रचनाएं चंद्रसेन विराट की रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है। सात हाथ सेतु के नवगीत के लेखक कौन हैं? सात हाथ सेतु के रामावतार त्यागी, मधुसूदन त्यागी, ताराचंद्र निर्विरोध, या शांति सुमन। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। रीना जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी मधुसूदन त्यागी सही आंसर होंगे। सपने महक उठे नवगीत के लेखक कौन माने जाते हैं? 42 में रामावतार त्यागी, तारा दत्त निर्विरोध, शांति सुमन, विनोद निगम। इनमें से आप सभी के लिए बताने सपने महक उठे नवगीत के लेखक कौन है? 42वां क्वेश्चन है। और रामावतार त्यागी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सपने महक उठे रामावतार त्यागी की रचना। प्रश्न बनी दृष्टियां नवगीत के लेखक कौन है? शांति सुमन है, तारा दत्त निर्विरोध है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43 में बताना है कि प्रश्न भरी दृष्टियां नवगीत के लेखक कौन है? 43 में आप सभी का यहाँ पर तारा दत्त निर्विरोध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
सी बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शांति समन के नवगीत बताना है क्वेश्चन नंबर 44 में। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार करवा चुके हैं, बहुत दिन से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो बहुत सारे सभी लोग आप लोग जो हैं इन क्वेश्चन को भूल गए हैं। शांति समन के नवगीत आप सभी के लिए यहाँ पर 44 में सही आंसर बताना। तो यहाँ पर दो नवगीत जो दिए गए हैं वो प्रतीक्षित और परछाई टूटती है, दोनों शांति समन के ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जारी है लेखन यात्राएं, नवगीत के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 45 में बुद्धिनाथ मिश्र हैं, विनोद निगम है, योगेश दत्त हैं, राम सेंगर हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताने हैं जारी है लेखन यात्राएं। क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 45 है। 45 में विनोद निगम आपका सही आंसर होंगे। जाल फेंक रे मछेरे के रचनाकार कौन माने जाते हैं? जाल फेंक रे मछेरे बुद्धिनाथ मिश्र हैं, योगेश दत्त शर्मा, राम सेंगर, गोपाल दास नीरज। इनमें से आप सभी के लिए बताना है रणु प्रकाश जी, कवितानंद जी और रीना जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 46 में ये वाला विकल्प बुद्धिनाथ मिश्र। बुद्धिनाथ मिश्र अपन ने याद किया था ना कि बुद्धि से जाल फेंक रे मछेरे, तो बुद्धिनाथ मिश्र की रचना मानी जाती है। खुशबुओं के देश से नवगीत के लेखक कौन माने जाते हैं? 37 में आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। हाँ कुमुद जी, खुशबुओं के देश नवगीत के लेखक कौन माने जाते हैं? 47वां क्वेश्चन है और योगेश दत्त शर्मा जी जो हैं वह आपका सही आंसर है। शेष रहने के लिए नवगीत के लेखक कौन है? 48 में आप सभी के लिए बताना है। शेष रहने के लिए बुद्धिनाथ मिश्र, गोपाल दास नीरज, योगेश दत्त शर्मा, राम सेंगर। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये रचना किनकी मानी जाती है शेष रहने के लिए? तो आप सभी का यहाँ पर राम सेंगर जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है शेष रहने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संघर्ष विभावरी नवगीत के लेखक कौन हैं? 49 में बताने संघर्ष विभावरी गोपाल दास नीरज, राम सेंगर, योगेश दत्त शर्मा, बुद्धिनाथ मिश्र। 49वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो 49 में आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर गोपाल दास नीरज जो है उन्हीं की रचना। कौन सा नवगीत गोपाल दास नीरज का नहीं है? अंतर्ध्वनि, दर्द दिया है, आशावरी, सूने चौराहे पर, बताइए। हाँ अर्चना जी, सही आंसर होगा कौन सा नवगीत गोपाल दास नीरज का नहीं है? 50 में सूने चौराहे पर आपका सही आंसर है। गीत भी अतीत भी नवगीत के लेखक कौन माने जाते हैं? राम सेंगर, गोपाल दास नीरज, योगेश दत्त, विनोद निगम। इनमें से बताना गीत भी अतीत भी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो 51 में ये रचना मानी जाती है गोपाल दास नीरज जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। मेरे प्रिय गीत नामक नवगीत के लेखक कौन है? 52 में आप सभी के लिए बताना है। मेरे प्रिय गीत नवगीत के लेखक माने जाते हैं कौन? रामदरस मिश्र जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। प्रमोद जी, ये वाला विकल्प सही आंसर है। नदी में नदी गीत के रचनाकार कौन है? नदी में नदी गीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 53वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 53 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नदी में नदी। राजेंद्र प्रसाद पांडे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। राजेंद्र प्रसाद पांडे जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे नदी में नदी। इस प्रकार जो है गद्य काव्य और नवगीत विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। शाम को 4 बजे रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। इसके बाद रात्रि में 9 बजे क्लास होगी आपकी। कल नहीं हो पाई थी, आज होगी। लेकिन आपके लिए अगर 6000 हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है मात्र 150 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपए में, हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। ये तीनों पीडीएफ 250 रुपए में है। आप 9399553966 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट अभी आप सभी के लिए मात्र 50 रुपए में मिल जाएंगे। तो जो नंबर आप सभी के लिए बताए इस पर आप संपर्क अवश्य कर लें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पुष्पराज जी, दिशु जी, सुहानी जी, कुमुद जी, डीके जी, रेणु जी, शशि जी और अंशु जी, कनक जी, नीलम जी, मालती जी, दिनेश जी, अर्चना जी, रीता जी, कनक जी और अंशु जी, रीता जी, रीना जी, शशि जी, सुनैना जी, रीना जी, पुष्पराज जी, प्रमोद जी और सुनैना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु प्रकाश जी, शशि जी, रीता जी, सोहानी जी, दिशु जी, मालती जी, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर अवश्य कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।